क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया हो कि उसकी खुशी के लिए अपनी पहचान तक खो दी हो, और फिर वही इंसान एक दिन आपको छोड़कर चला गया, बिना वजह, बिना माफी और बिना पीछे मुड़े? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम आज उस सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जो सिर्फ टूटे हुए दिल समझ सकते हैं। उस चुप्पी को आवाज देने जा रहे हैं जिसे आपने सालों से भीतर दबा रखा है। हम बात करेंगे उन 6 बेहद गहरे एहसासों की जो आपके अंदर की ताकत को जगा देंगे, जो उस इंसान को बिना एक शब्द कहे सबसे बड़ा पछतावा महसूस करा देंगे। ये वीडियो आपको बदला नहीं, बदलाव सिखाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आपको दोबारा हल्के में ना ले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो जवाब हो जिसका इंतजार आपका दिल कब से कर रहा है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपके टूटे जज्बातों को इज्जत मिलती है। कभी किसी ने आपके साथ ऐसा किया है कि आपने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने दोस्त, अपने सपने, अपनी पहचान तक, और फिर वही इंसान आपको इस तरह छोड़ गया जैसे आप उसकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं? ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सबक होता है। क्योंकि जब हम पूरी नीयत और सच्चाई से किसी को चाहने लगते हैं, तो हम खुद को भूल जाते हैं। हमारी सुबहें उसकी याद में और रातें उसके ख्यालों में कटती हैं। हम हर वो काम करना छोड़ देते हैं जो हमें खुशी देता था, सिर्फ इसलिए कि उसे खुशी मिलती रहे। लेकिन जब वही इंसान आपकी वफादारी को कमजोरी समझकर चला जाता है, तो अंदर से कुछ टूटता नहीं, बल्कि बिखर जाता है। और फिर एक सवाल बार बार दिल में गूंजता है, क्या मैं गलत था? पर सच ये है, आप गलत नहीं थे। आप बस गलत इंसान से उम्मीद लगाए बैठे थे। अब सवाल उठता है, क्या उस इंसान को एहसास दिलाना चाहिए? नहीं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को इतना बेहतर बना देना है कि जब वो आईना देखे, तो खुद की गलती उसमें साफ दिखाई दे। जब आप बिना शिकायत किए चुपचाप अपने आप पर काम करने लगते हो, अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने दिल को मजबूत बनाते हो, तो वो देखता है कि आपने उसकी गैर मौजूदगी को कमजोरी नहीं, ताकत बना लिया। आपका विकास, आपकी सफलता, आपकी मुस्कान उसके सबसे बड़े पछतावे बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप वहीं रुक जाते, टूट जाते, उसे कॉल करते, सफाई देते, तो क्या वो समझ पाता कि उसने क्या खोया? नहीं, वो शायद और ज्यादा घमंड में चला जाता। लेकिन जब आप एक शब्द बोले बिना इतना ऊपर उठते हो कि उसकी सोच भी वहां तक न पहुंच पाए, तब आपकी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाती है। अब से खुद से एक वादा कीजिए, आप खुद को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां से आपकी रोशनी इतनी तेज होगी कि अंधेरे में बैठा वो इंसान भी अपनी आंखें बंद कर लेगा। माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी माफ कर देना जरूरी होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाला उसके लायक है, बल्कि इसलिए कि हम खुद उस बोझ से आजाद हो सकें जो हमें अंदर ही अंदर जला रहा होता है। कभी आपने सोचा है, हम अपने सबसे ज्यादा आंसू उन्हीं लोगों के लिए बहाते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा अनदेखा किया होता है। लेकिन अब समय आ गया है उन आंसुओं को ताकत में बदलने का। जब आप उसे माफ कर देते हो, आप उसके लिए दरवाजा खोलने की नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति के लिए रास्ता साफ करते हो। पर ध्यान रखना, माफ करना एक ताकत है, पर दोबारा उसी इंसान की दुनिया में लौटना कमजोरी बन सकती है। कई बार वो लोग वापस आते हैं जो एक वक्त पर आपकी हर सच्चाई को ठुकरा कर चले गए थे। वो लौटते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आपकी जैसी इंसानियत, आपकी जैसी मोहब्बत उन्हें फिर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आप अब भी वही इंसान हो जो पहले उसकी वापसी के लिए दरवाजा खुला रखता था? नहीं, अब आप वो नहीं रहे। अब आप जान चुके हैं कि हर दरवाजा दोबारा खोलना समझदारी नहीं होती। आपने उसे माफ कर दिया, उसके लिए नहीं, अपने लिए। आप अब भी उसे देखकर मुस्कुरा सकते हो, लेकिन अब आपकी मुस्कान में मोहब्बत नहीं, बल्कि समझदारी है। उसकी वापसी अब आपकी जरूरत नहीं रही, बल्कि वो उसकी बेचैनी है। याद रखो, जिस इंसान को आपने टूटते हुए भी अपनाया था, जब वो दोबारा लौटता है, तो वो जानता है कि उसने क्या खो दिया। लेकिन जब आप उसे कह दो, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो यकीन मानिए, उससे बड़ा कोई पछतावा नहीं होता। कभी ऐसा होता है, कोई आपकी भावनाओं को ठुकरा देता है, आपकी अच्छाई को झूठ समझ लेता है, और आपको छोड़कर चला जाता है, और आप टूट जाते हैं। आप सोचते हैं, मैं उसे समझाऊं,
मैं उसे बताऊं कि मैं कितना टूटा हूं, मैं उसे सफाई दूं। लेकिन सच ये है, आप जितना सफाई दोगे वो उतना खुद को सही मानता जाएगा। इसलिए अब वक्त है चुप रहने का। लेकिन वो चुप्पी कमजोरी वाली नहीं, बल्कि वो चुप्पी जो ताकत से भरी हो। वो चुप्पी जिसमें आप खुद को इतना व्यस्त कर दें, अपनी खुशी, अपने काम, अपने जीवन में, कि उसकी याद भी अब आपके शांति को नहीं तोड़ सके। सोचिए, वो इंसान जिसने आपको गलत समझा, वो जब एक दिन आपकी जिंदगी में झांकने की कोशिश करेगा और देखेगा कि आप अब भी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसे समझ आ जाएगा कि उसकी गैर मौजूदगी आपकी जरूरत नहीं थी। आपकी सुकून भरी जिंदगी उसकी बेचैनी बन जाएगी। आपकी शांति उसकी बेचैनी, आपकी मुस्कान उसकी हार। आप चुप रहते हो, लेकिन उस चुप्पी में गूंज होती है। वो गूंज जो कहती है, मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है और बहुत अच्छे से जी रहा हूं। दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप बिना बदले ली बस खुद को इतना बेहतर बना देते हो कि सामने वाला पछताने को मजबूर हो जाता है। कभी किसी ने आपको ऐसा झूठा साबित किया कि आप खुद को भी शक की नजरों से देखने लगे? कभी किसी ने आपकी नीयत पर सवाल उठाया जब आप सिर्फ सच्चाई से उसका साथ निभा रहे थे? ऐसे में दिल रोता है, लेकिन दिमाग सवाल करता है। पर यही वो जगह होती है जहां स्टोइक सोच शुरू होती है, क्योंकि एक स्टोइक जानता है, वक्त से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। आज वो आपको गलत समझे, आज वो दूसरों की बातों में आकर आपको दोष दे, कोई बात नहीं। आप बस चुप रहो, शोर मत मचाओ, अपने काम में लग जाओ, क्योंकि वक्त धीरे धीरे लेकिन बहुत पक्का हिसाब करता है। वो इंसान जो आज चैन से सो रहा है, एक दिन रातों को जागेगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि उसने सच्चाई को छोड़ दिया था। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, आपका पेशेंस ही आपकी गवाही बन जाएगा। याद रखो, झूठ तेज भागता है, पर सच लंबी दौड़ जीतता है। आप आज टूटे हो, लेकिन कल वही लोग आपको सलाम करेंगे। कभी आपने किसी को दिल से चाहा और उसने आपको बिना कुछ कहे छोड़ दिया, और फिर महीनों बाद जब आप थोड़ा संभले, थोड़ा मुस्कुराने लगे, वो लौट आया, कहने लगा, मुझे अब सब समझ आ गया है, मैं गलती पर था, मुझे एक और मौका दो। और एक पल के लिए आपका दिल कांप गया, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई, अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब वो गया था, आप टूटे थे। आपने अपनी टूटी हुई आत्मा को उठाया, उन टुकड़ों को जोड़ा और खुद को फिर से खड़ा किया। अब जब वो लौटता है, तो आप वही इंसान नहीं रह गए। पहले आप उसकी हर बात पर मुस्कुरा देते थे, अब सवाल करते हो। पहले आप बेपनाह मोहब्बत करते थे, अब समझदारी से चुनते हो। याद रखो, जो चला गया उसने आपको खोया, और जो आपने सीखा वो आपका जीवन का असली वरदान है। अब वो रिश्ता चॉइस बन चुका है, जरूरत नहीं। सच्चा प्यार ना हालातों से हारता है, ना वक्त के बहाने से। सच्चा प्यार छोड़कर नहीं जाता, वो साथ देता है। लेकिन आजकल के रिश्तों में लोग पहले छोड़ देते हैं और फिर लौट आते हैं जब उन्हें कोई बेहतर नहीं मिलता, या जब वो अकेले पड़ जाते हैं। और आप सोचते हो, शायद अब उसे एहसास हो गया है। लेकिन रुको, क्या उसने आपको इसलिए अपनाया है क्योंकि उसे अब आपकी कद्र है, या इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कोई और नहीं रहा? यही फर्क है सच्चे प्यार और फायदे के रिश्ते में। जो इंसान आपके टूटे हुए दिल पर वापस लौटता है, वो आपके जज्बातों से नहीं, आपकी सहनशीलता से फायदा उठाना चाहता है। इसलिए सोच समझकर फैसला करो। अगर वो लौटा है, तो पहले देखो, क्या वो अब भी सिर्फ अपनी जगह भरने आया है, या सच में आपकी आत्मा को समझने? एक स्टोइक प्रेमी कभी पुराने जख्मों को दोहराता नहीं, वो मुस्कुराकर कह देता है, अब तुम मेरी जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए काफी हूं। दोस्तों, ये शब्द, ये एहसास सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, ये उन दिलों की आवाज है जो टूटे तो थे, लेकिन बिखरे नहीं। अगर आपने आज का यह वीडियो अंत तक देखा है, तो यकीन मानिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप स्टोइक हैं। आप वो इंसान हो जो अब और नहीं टूटेगा, बल्कि और मजबूत बनकर उभरेगा। तो अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम दिलों को जोड़ते हैं, आत्मा को सुकून देते हैं और टूटे हुए जज्बातों को नई पहचान देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी को माफ करके आगे बढ़ चुके हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर से बात करेंगे दिल से,
आत्मा तक। ध्यान रखिए, आप गलत नहीं थे, आप बस सच्चे थे, गलत लोगों के लिए।